आज मैं आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भगवान के दर्शन जब आपको होते हैं तो आपको यकीन नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होता कि हाँ मुझे भगवान के दर्शन हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपको दर्शन देते ही देते हैं। वो किसी को निराश नहीं करते, किसी न किसी रूप में वो आपको दर्शन देते हैं। वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान ने आपको किस रूप में दर्शन दिए हैं। जैसा आप पूजते हैं भगवान को, जैसा आप देखते हैं, जिस रूप में उन्हें पूजते हैं वो उसी रूप में प्रकट होते हैं। हिंदुओं ने 33 कोटि देवताओं के रूप में पूजा तो उन्हें उन रूप में दर्शन दिए, उन्होंने अल्लाह के रूप में दर्शन दिए। सिखों को गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए। तो जिस रूप में आप भगवान को देखते हैं भगवान आपको उसी रूप में दिखाई देते हैं। भगवान और उनके दूत जो है वो आपको दिखाई देते हैं। भगवान के जो दूत होते हैं वो भी कई प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, हर प्रकार से, क्योंकि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तो भगवान जो है वो अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। आपके ऊपर है कि आप उन्हें पहचान पाते हैं या फिर नहीं पहचान पाते। जो व्यक्ति इन लक्षणों को जानता है पहले से ही कि हाँ भगवान ऐसे दर्शन देते हैं, तो वो व्यक्ति है भगवान को पहचान लेता है। जैसे उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को जब प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए, पर दूसरे बार में जब हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि एक बार और दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की, तो हनुमान जी ने बोला कि इस बार जब प्रभु आएंगे किसी भी वेश में, किसी भी रूप में आएंगे, तो मैं पहले से ही तुम्हें सचेत कर दूंगा। इसीलिए जब भगवान श्री राम जब और लक्ष्मण जी जब आए थे, बच्चे के रूप में आए थे, 16 साल के बच्चे या 12 साल के बच्चे के रूप में आए थे, तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो तिलक कर रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के उस समय पर तो हनुमान जी ने उन्हें सचेत किया था और बोला था कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो जो तुलसीदास जी थे वो समझ गए थे कि भगवान श्री राम जो है वो बच्चे के रूप में मेरे पास आए, वो मुझे तिलक कर रहे हैं, तो वो उनके पैरों में, उनके चरणों में गिर गए थे। तो इसी प्रकार से अगर आप भगवान को पहचान लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाता है और आपको दर्शन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब तुलसीदास जी एक प्रेत को, यानी जो एक पेड़ था उसमें जब सोच का पानी डालते थे, तो वो प्रेत जो प्रसन्न हुआ और उसने बोला कि क्या चाहिए, तो हनुमान जी की दर्शन की अभिलाषा, उन्होंने प्रभु श्री राम की दर्शन की अभिलाषा तुलसीदास जी ने उससे, प्रेत से बोली थी। प्रेत ने बोला कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको श्री राम के दर्शन करा दूं, पर आपको मैं रास्ता बता दूंगा। तो उन्होंने बताया कि जब रामचरितमानस का पाठ हो तो सबसे पहले जो व्यक्ति आए और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति आए वो हनुमान जी होते हैं। आप उनके चरण पकड़ लेना, हनुमान जी आपको श्री राम तक पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी प्रेत की मदद से हनुमान जी को उन्होंने पकड़ा, उनको उनके चरण पकड़े हनुमान जी के, उसके बाद श्री राम के चरण पकड़े, उनको दर्शन हुए। इसी प्रकार से आपको भी अगर प्रभु के दर्शन होते हैं तो आप पहचान लेते हैं, नहीं पहचान लेते वो आपके ऊपर। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए एक चीज़, ताकि आपको बारीकी से समझ आए। अब मैं आपको बता देता हूँ उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। सबसे पहले भगवान के जो दर्शन होते हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से ही होते हैं। स्वप्न के माध्यम से होते हैं, उसके बाद ध्यान के माध्यम से होते हैं, आगे चक्र पे होते हैं। आपको इस प्रकार से आपको दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं भगवान के। और स्वप्न के माध्यम से जब दर्शन आपको होते हैं तो आपको कभी, अगर आप किसी जेंट्स देवता की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की, श्री राम की, भोले बाबा की, तो आपको कोई साधु दिखाई देता, कई बार कि कोई साधु आपको दिखाई दे रहा है। कई बार अगर हनुमान जी की करते हैं तो आपको वानर दिखाई देते हैं। कई बार मतलब उनका वाहन दिखाई देता। माता काली की करते हैं तो माता काली आपको दिखाई देती है, एक छोटी बच्ची दिखाई देती है या बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसी प्रकार से भोले बाबा की करते हैं तो कैलाश पर्वत या फिर ऐसा एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बुजुर्ग व्यक्ति है। इस प्रकार से आपको स्वप्न में दिखाई देता है किसी न किसी रूप में। और यही जो संकेत होते हैं, यही संकेत भगवान के दर्शन के संकेत होते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई संत आ जाए और कोई भविष्यवाणी कर जाए, कोई संत आपके दरवाजे पर आ जाए और कोई भविष्यवाणी कर जाए, और कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद आपको ये समझ में आए कि ये बात तो सत्य हो गई, इसका मतलब भगवान के दर्शन आपको हो चुके हैं। या भगवान का कोई ऐसा सच्चा भक्त आपको दिखाई दे जो भगवान का अनन्य भक्त है, सच्चा भक्त है,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने आपको दर्शन दिए, क्योंकि भगवान का जो भक्त दिखाई देता है ना, जिन लोगों को, उनको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। क्योंकि जब भगवान के दर्शन आपको होते हैं तो उनके गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, उन जैसा व्यवहार आप करना शुरू कर देते हैं, उनकी संगति, ऐसे लोगों की संगति आप चुनना पसंद कर देते हैं जो आपकी तरह लोग होते हैं, जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रभु कीर्तन में लगते हैं, जो पूजा पाठी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का साथ आप देना शुरू कर देते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग आप देना शुरू कर देते हैं। साथ ही जब आपको इष्ट के दर्शन होते हैं तो सौम्य रूप में आपको होते हैं। ध्यान रखना, सौम्य रूप में ही दर्शन आप मांगना उनसे, उग्र रूप में कभी दर्शन मत मांगना, कई लोग भयभीत हो जाते हैं। सौम्य रूप में दर्शन आपको होते हैं प्रभु के। और साथ ही आपको कई बार मंदिर दिखाई देता है, अलग अलग जगह पे मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और मूर्ति जो है, मूर्ति से एकदम भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई देते हैं, और स्वप्न के माध्यम से ही आपको दर्शन इस प्रकार से होते हैं कि एक छोटी बच्ची जो है वो सजी धजी आपके पास आ रही है, आपके गोद में बैठ गई है, या फिर आपको आशीष देने की कोशिश कर रही है, या नवरात्रों में आप पूजा कर रहे हैं और माता आपको दर्शन दे रही है। इस प्रकार के स्वप्न जो है वो आपको दिखाई देते हैं जब आपको प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। या फिर आपको कोई तस्वीर या मूर्ति जिसकी आप पूजा करते हैं, आपके पूजा घर में जो तस्वीर होती है या मूर्ति होती है, वही सेम आपको सपने में दिखाई देती है, बार बार वो दिखाई देती है, बार बार दिखाई देती है। इसका मतलब भगवान के दर्शन आपको हो चुके हैं। तो कभी भी अपने हृदय में, कभी भी अपने दिल में ये भय मत रखना या वहम मत रखना कि भगवान के दर्शन आपको नहीं हो चुके। विश्वास अगर आप रखते हैं, विश्वास के साथ अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आप पर कृपा करते हैं। विश्वास के साथ अगर आप प्रभु को पूजते हैं तो प्रभु आपको दर्शन देते ही हैं, किसी न किसी रूप में वो आपको दर्शन देते ही हैं, सदैव आपके साथ रहते ही हैं और आपके कार्य को करते ही। तो ये जानकारी मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप हमारे साथ जुड़ सकें। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, अनुकंपा करें, सदैव आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, आपके तमाम कार्यों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।